यह क्लास कक्षा 10 बिहार बोर्ड की इतिहास विषय की चैप्टर इकाई 2 है। ये समाजवाद एवं राष्ट्रवाद और इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है, रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना करें। रूसी क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण है रूस या जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। क्रांति से पूर्व रूस में जारशाही शासन कायम थी जो निरंकुश एवं अकुशल थी। जार निकोलस द्वितीय एक स्वेच्छाचारिता शासक था। आम लोगों की स्थिति चिंताजनक थी, यानी संतोषजनक नहीं थी, जिसके कारण रूस में क्रांति का श्री गणेश हुआ, मतलब शुरू हुआ। कारण नंबर 2 है मजदूरों की दयनीय स्थिति। रूस में मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उन्हें अधिक काम करना पड़ता था, किंतु उनकी मजदूरी काफ़ी कम थी। मजदूरों को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं थे। कारण नंबर 3 कृषकों की दयनीय स्थिति। रूस की बहुसंख्यक जनसंख्या कृषक ही थी, जिनकी स्थिति अत्यंत ही दयनीय थी। कृषकों के पास पूंजी का अभाव था तथा करों के बोझ से वे दबे हुए थे। किसानों के पास क्रांति के सिवा कोई चारा नहीं था। कारण नंबर 4 है औद्योगिकरण की समस्या। रूसी औद्योगिकरण पश्चिमी पूंजीवादी औद्योगिकरण से भिन्न था। यहाँ कुछ ही क्षेत्र में महत्वपूर्ण उद्योगों का केंद्रण था। यहाँ राष्ट्रीय पूंजी का अभाव था, अतः उद्योगों के विकास के लिए विदेशी पूंजी पर निर्भरता बढ़ती गई। विदेशी पूंजीपति आर्थिक शोषण को बढ़ावा दे रहे थे। जो विदेशी पूंजीपति थे वो आर्थिक शोषण को बढ़ावा दे रहे थे, अतः चारों ओर असंतोष व्याप्त था, यानी फैला था। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है रूसीकरण की नीति। क्वेश्चन नहीं, एक कारण नंबर 5 है रूसीकरण की नीति। जार निकोलस द्वितीय द्वारा जारी की गई रूसीकरण की नीति से रूस में अल्पसंख्यक समूह परेशान थे। जार ने देश के सभी लोगों पर रूसी भाषा, शिक्षा और संस्कृति लादने का प्रयास किया। इससे अल्पसंख्यकों में असंतोष की भावना फैली। चलिए, उसके बाद कारण नंबर 6 है। देखो, कारण नंबर 6 है विदेशी घटनाओं का प्रभाव। रूस की क्रांति में विदेशी घटनाओं की भूमिका महत्वपूर्ण थी। सर्वप्रथम क्रीमिया के युद्ध में रूस की पराजय ने उस देश में सुधार का युग आरंभ किया। तत्पश्चात 1904 से 1905 ईस्वी के रूस जापान युद्ध ने रूस में पहली क्रांति को जन्म दिया और अंततः प्रथम विश्व युद्ध ने बोल्शेविक क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। चलिए, कारण नंबर 7 है रूस में मार्क्सवादी तथा बुद्धिजीवियों का योगदान। रूस में क्रांति के पूर्व एक वैचारिक क्रांति भी देखी जा सकती है। लियो टॉल्स्टॉय, दोस्तोवस्की, तुर्गनेव जैसे चिंतक इस नए विचार को प्रोत्साहन दे रहे थे। रूस के औद्योगिक मजदूरों पर कार्ल मार्क्स के समाजवादी विचारों का पूर्ण प्रभाव था। मार्क्सवाद एक नशा की तरह रूस में छा गया और अंततः 1917 ईस्वी की बोल्शेविक क्रांति हुई। चलिए, कारण नंबर 8 है और लास्ट है ये तत्कालिक कारण। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, ये इसकी तत्कालिक कारण है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक चला। इस युद्ध में रूस मित्र राष्ट्रों की ओर से शामिल हुआ था। रूसी सेना के पास न तो आधुनिक हथियार था, न ही पर्याप्त मात्रा में रसद। जार सेना का कमान अपने हाथों में ले लिया था, जिससे दरबार में उसकी अनुपस्थिति में जरीना और पादरी को षड्यंत्र करने का मौका मिल गया, जिसके कारण राजतंत्र की प्रतिष्ठा और भी गिर गई। उपयुक्त कारणों के परिप्रेक्ष्य में रूस में 1917 ईस्वी की बोल्शेविक क्रांति हुई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है नई आर्थिक नीति क्या है।
उत्तर है लेनिन ने 1921 ईस्वी में एक नई नीति की घोषणा की जिसमें मार्क्सवाद के मूल्यों से कुछ हद तक समझौता करना पड़ा। नई आर्थिक नीति में निम्नलिखित प्रमुख बातें थी। पहला है, किसानों से अनाज लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लगाया गया। बचा हुआ अनाज किसान का था, वह उसका मनचाहा इस्तेमाल कर सकता था। चलिए, दूसरी बात है, यद्यपि यह सिद्धांत में कायम रखा गया कि जमीन राज्य की है, फिर भी व्यवहार में जमीन किसान की हो गई। तीसरी बात है, 20 से कम कर्मचारियों वाले उद्योगों को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल गया। चौथी बात है, उद्योगों का विकेंद्रीकरण किया गया। पांचवा है, विभिन्न स्तरों पर बैंक की स्थापना की गई। छठा है, विदेशी पूंजी को भी सीमित तौर पर आमंत्रित की गई। सातवां बात है, व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन की बीमा भी राजकीय एजेंसी द्वारा शुरू किया गया। आठवां है, ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सदस्यता समाप्त की गई। ठीक है। नई आर्थिक नीति के द्वारा लेनिन ने उत्पादन की कमी को नियंत्रित किया। इसके परिणाम स्वरूप कृषि और औद्योगिक उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करें। ये इकाई 2 का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। रूसी क्रांति के प्रभाव। पहला है, इस क्रांति के बाद श्रमिक अथवा सर्वहारा वर्ग की सत्ता रूस में स्थापित हो गई तथा इसने अन्य क्षेत्रों में भी आंदोलन को प्रोत्साहन दिया। दूसरा प्रभाव है, रूसी क्रांति के बाद विश्व विचारधारा के स्तर पर 2 खेमों में विभाजित हो गया, साम्यवाद विश्व और पूंजीवाद विश्व। इसके बाद यूरोप भी 2 भागों में विभाजित हो गया, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप। तीसरा प्रभाव है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूंजीवादी विश्व तथा सोवियत रूस के बीच शीत युद्ध की शुरुआत हुई और आगामी 4 दशकों तक दोनों खेमों के बीच हथियारों की होड़ जारी रही। 4 है, रूसी क्रांति के बाद आर्थिक आयोजन के रूप में एक नवीन आर्थिक मॉडल आया। आगे पूंजीवादी देशों ने भी परिवर्तित रूप में इस मॉडल को अपनाया। 5वां है, इसकी सफलता ने एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश मुक्ति को भी अपनाया। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, कार्ल मार्क्स की जीवनी एवं सिद्धांत का वर्णन करें। तो कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी में राइन प्रांत के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनके पिता हेनरिक मार्क्स एक प्रसिद्ध वकील थे जिन्होंने बाद में चलकर ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था। मार्क्स ने बोन विश्वविद्यालय में विधि की शिक्षा ग्रहण की, परंतु 1836 ईस्वी में वे बर्लिन विश्वविद्यालय चले आए, जहां उनके जीवन को नया मोड़ मिला। मार्क्स हीगल के विचारों से प्रभावित था। 1843 ईस्वी में उसने बचपन की मित्र जेनी से विवाह किया। कार्ल मार्क्स की मुलाकात पेरिस में 1844 ईस्वी में फ्रेडरिक एंगल्स से हुई, जिनसे जीवन भर उनकी गहरी मित्रता बनी रही। मार्क्स ने एंगेल्स के साथ मिलकर 1848 ईस्वी में एक साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। उपर्युक्त घोषणा पत्र में मार्क्स ने अपने आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। मार्क्स ने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की, जिसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। चलिए, अब मार्क्सवाद के सिद्धांत की ओर चलते हैं। इसका पहला सिद्धांत है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। दूसरा है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। तीसरा, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। चौथा है मूल एवं अतिरिक्त मूल का सिद्धांत।
चौथा पाँचवा है राज्यहीन व वर्गहीन समाज की स्थापना। ठीक है, तो इसमें ऐतिहासिक भौतिकवाद इसमें देख लिया जाए। कार्ल मार्क्स के द्वारा, ठीक है, ऐतिहासिक भौतिकवाद, कार्ल मार्क्स के द्वारा इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या प्रस्तुत की गई। उसने कहा कि इतिहास उत्पादन के साधन पर नियंत्रण के लिए दो वर्गों के बीच चल रहे निरंतर संघर्ष की कहानी है। उसके अनुसार इतिहास की प्रत्येक घटना एवं परिवर्तन के मूल में आर्थिक शक्तियां हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास के निम्नलिखित चरण है। पहला चरण हो जाएगा इसका आदिम साम्यवादी युग, दूसरा चरण है दास्ता का युग, तीसरा चरण है सामंती युग, चौथा चरण है पूंजीवादी युग और पांचवा चरण है समाजवादी युग और छठा चरण है साम्यवादी युग। ठीक है, अब हम देख रहे हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 5 जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है इकाई 2 का। यूरोपियन समाजवादियों के विचारों का वर्णन करें। तो उत्तर है प्रथम यूरोपियन समाजवादी जिसने समाजवादी विचारधारा के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, एक फ्रांसीसी विचारक सेंट साइमन था। उनका मानना था कि राज्य एवं समाज को इस ढंग से संगठित करना चाहिए कि लोग एक दूसरे का शोषण करने के बदले मिलजुल कर प्रकृति का दोहन करें। समाज को निर्धन वर्ग के भौतिक एवं नैतिक उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए। उसने घोषित किया प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार अवसर मिलना चाहिए। आगे चलकर यही समाजवाद का नारा बन गया। ठीक है, एक अन्य महत्वपूर्ण यूरोपियन विचारक चार्ल्स फोरियर था। वह आधुनिक भौतिकवाद का विरोधी था तथा उसका मानना था कि श्रमिक को छोटे नगर अथवा कस्बों में काम करना चाहिए। उसने किसानों के लिए फ्लांक्स बनाए जाने की योजना रखी। फ्रांसीसी यूरोपियन चिंतकों में लुई बना प्रमुख था। उसके सुधार कार्यक्रम अधिक व्यवहारिक थे। उसका मानना था कि आर्थिक सुधारों को प्रभावकारी बनाने के लिए पहले राजनीतिक सुधार आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद फ्रांस से बाहर सबसे महत्वपूर्ण यूरोपियन चिंतक ब्रिटिश उद्योगपति रॉबर्ट ओवन था। उसने अपनी फैक्ट्री में श्रमिकों को अच्छी वेतनिक सुविधाएं प्रदान की और फिर उसने ऐसा महसूस किया कि मुनाफा कम होने के बजाय और भी बढ़ गया। अतः वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। अब हम अगले वीडियो में इकाई 3 का प्रश्न उत्तर का बताएंगे। इकाई 3 है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें, हमारे वीडियो को लाइक करें ताकि हमें और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।